मैं क्या सोच रही हूँ, क्यों ना हम हरिद्वार चले। तो देखो कितना अच्छा आएगा ना, हर की पौड़ी पे नहा के आएंगे और मैं तुम्हें ऊपर पहाड़ों पे भी लेके जाऊंगी घुमाने के लिए। कहाँ गई दिख ना रही? क्या देख रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम बात ही नहीं सुन रहे हो मेरी। अरे चुप रह। चुप रहे चुप रहे, क्या देख रहे हो पहले ये बताओ। इसमें से कौन सी तुम्हारी माँ बहन आ रही है जो देख रहे हो? तू पागल है क्या? अभी एक नई फिल्म लगी, उसे देख रहा। फिल्म लगी? हाँ। बुढ़ापे में पिक्चर देखोगे तुम्हें शर्म ना आ रही? अरे रामपाल की बहू कह रही थी कि कोई पिक्चर लगे तो बताइयो। हाँ, वो देखने जावेगी ना, तो इसलिए बता रहा। तो तुम्हारे साथ जावेगी? उसका आदमी के कहीं चला गया और तुम्हारे साथ क्यों जावेगी वो? मैं हूँ ना, मुझे लेके चलियो अपने साथ। अरे तुझे तो कई बार घुमा लाया। सुन लो मेरी बात, अगर मेरे अलावा किसी और को पिक्चर दिखाई ना तुमने तो मुझे भी कम ना समझियो। मोहल्ले के किसी के भी साथ चली जाऊंगी पिक्चर देखने हॉल में। तू पागल हो रही क्या? तू घर से बाहर को निकल के देखिए, गोड्डे काट दूंगा, गोड्डे नन्हे करके। हाथ लगा के दिखा दिए भले आदमी, बता दे रही हूँ मुंह मसल दूंगी। तुम दिखाओ तो कुछ नहीं, हम जावे तो बहुत कुछ। तो तू किसी और के साथ जावेगी? तो रामपाल की बहू को लेके जाओगे हॉलन में पिक्चर दिखाने तुम? हाँ? अरे भाग्यवान, मेरा यो मकसद ना था। वो यूं कह रही थी तुम अखबार पढ़ो ना और कोई नई फिल्म है अखबार में, तो तुम मुझे बता दियो। तो तुम ही बताओगे? और तुमने नु क्यों कही कि उसके साथ जाओगे पिक्चर देखने? अरे मैं ना जा रिया, चल हम तेरे साथ चलेंगे। कब चल रही? चल। अब मैं ना जा रही, जवान लौंडिया घर में पिक्चर देखते हुए बुढ़ापे में अच्छे लगेंगे क्या हम? मुझे अखबार पढ़ लेने दे। अखबार पढ़ने दे? टी करती रहे। बता रही हूँ, आज के बाद ऐसे ख्याल अपने दिमाग में ले भी मत आना, अरे मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। आंखें मत ना दिखाओ, मैं नहीं डरती इन आंखों से। दोपहर में बताओ क्या भरोगे, क्या बनाऊं? मम्मी जी नमस्ते। नमस्ते तो ठीक है, पर आज सूरज किधर से निकला और पैरों में क्यों पड़ रही तू मेरे? मम्मी, क्योंकि आप मेरी मम्मी हो ना, इसलिए मैंने आपके पैर छुए। और आप सूरज की बात कर रही थी ना, सूरज तो इधर को निकल रहा। वो सब तो ठीक है, पर तू क्या चाह रही जो मेरे पैर छुए? वो मम्मी, आप कुछ देख रही हो? पापा, आप कुछ देख रहे हो? हाँ देख तो रही हूँ, सामने ट्रैक्टर खड़ा है, उसमें नियार भरा रखा है और वो कटेगा भी। मुझे देखो, मुझे तुझे क्या देखना, जिस दिन से पैदा हुई तुझे देख ही रहे हैं। अरे मम्मी पापा, मैं जवान हो गई हूँ। तो इसकी जवानी का क्या चाट डलेगा? जवान हो गई हो तो घर का काम काज करना। काम करते हुए तो तुम कह अभी खेलने कूदने के दिन है और अब तू जवान हो गई। रात रात में क्या हो गया ऐसा? देखो मम्मी, मैं ना जवान हो गई हूँ, अब ना आपको कुछ सोचना चाहिए मेरे बारे में। तो सोच तो रही हूँ बेटी, घर का काम उम कर, और ऐसी बात अपने बाप के सामने करते हुए अच्छी नहीं लगती। मम्मी घर का काम नहीं, मेरी शादी करवा दो। घर का काम तो मैं अपने ससुराल में भी कर लूंगी। अब आई ना मैन मुद्दे पे, जवान हो गई और कुछ देख रही हो, घुमा फिरा के बात क्यों कर रही थी? और शादी की ऐसी बात है, शादी न करने के हम तेरी। क्यों मम्मी? जवान लौंडी अगर घर पे बैठी रहे तो माँ बाप के लिए बोझ होती है। हमारे ऊपर ना है तू कोई भी बोझ, और हमें तो अच्छा लग रहा है तुझे घर में। अगर तू चली जाएगी तो हम तो दोनों अकेले पड़ जाएंगे, कहते क्यों ना हो कुछ? अरे तू कहन दे रही हैगी, टी तो तू कर रही हैगी। अरे क्या कह रही मैं बड़ी हो गई? और जब तन्ने गोबर का तसला इसके सिर पर रखा, जब तो नुगारी में बड़ी ना हुई, अब इनकी बड़ी हो गई। और रही ब्याह की बात, हम अपने आप देखेंगे। तेरे मुंह से अच्छी लग रही बात है? तो जब तुम मेरी शादी न करवाने के तो किस मुंह से बोलूं? किसी और को बुला के बोलूं? अरे तू ज्यादा ना बोल, अनी अभी तेरी थोत पीट दूंगी मैं। दिमाग खराब मत ना कर। और बिया अपने हिसाब से ही तो करेंगे, कोई ढंग का लड़का मिलेगा जब ही तो करेंगे, या ऐसे किसी घर में बाढ़ दे में शराबी उराबी के। कोई बात ना, एक बार अभी रिश्ता ही देख लो, छोटी मोटी सगाई करवा दो। इस लोनियों कितनी आखिरी मछली बिया की, इसे पता न दिखा बिया के बाद कैसे जिंदगी बर्बाद हो गए। जिंदगी बर्बाद? एक लोंडिया पैदा कर दी तुमने, जिंदगी बर्बाद हो रही है। देख रहे हो जी कितनी आखिरी इसे बिया की, इसे समझा दो कुछ, अन्य मैं इसे पीट पाट दूंगी। हाँ, तुम तो पीटती रहो मुझे रोज। देखिए मम्मी, शादी करवा दो, जवान हो गई हूँ मैं। अरे हम अपने हिसाब से देख लेंगे लड़का, कोई तमीज का रिश्ता मिलेगा तभी तो बिया करेंगे। ये शराबी उराबी के घर में बाढ़ दे में, फिर तीसरे दिन तेरी पंचायत लगती रहेगी, फिर हम तो वहीं भागते रहेंगे झोला उठा के। हाँ तो कोई ना, कोई रिश्ता तो देख लो, छोटी मोटी सगाई करवा लियो ताकि मैं उससे मिलती रहूं। मतलब सगाई हो जाएगी तभी मैं उससे मिलूंगी, एक दो बार बस। सब तुझे पता है जब मेरी शादी हो गई ना, मैंने तब देखा था तेरे पापा को, और शादी से पहले तो मैंने फोटो भी ना देखा इनका। और तू बात करने की बात कर रही है मम्मी, जब जमाना कुछ और था, अब जमाना बदल गया। पागल गई की कैसे कैसी बातें कर रही पापा के सामने?
तो शर्म ना आ रही? चली जा यहाँ से, अनि तेरे मुंह पे एक मार दूंगी उल्टे हाथ का। और तू क्या कह रही थी? अभी ये मुझे लगा 17 साल में चल रही है कि अपने होई के दाने देखिए। अब क्या होए, हर वक्त गले में टांग के फिरूंगी मैं? अरे संदूक में रख दें। अरे मुझे लगा 17 साल में चल रही है, 17.5 में। अरे रुक जाओ बेवकूफ आदमी, 17.5 साल की हो गई हूँ, 6 महीने ऊपर हो गए 17 साल से। तो अब 18 साल की होने वाली, मेरी शादी कर दो। और सुन ले मेरी बात, ना ही तो हमारे पास कोई तमीज का भी रिश्ता है तेरे लिए, और ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं कि जो तेरे हाथ पीले कर दे मैं। जब पैसे और रिश्ता हो जाएगा तो अपना हिसाब देख के खुद कर देंगे शादी। वैसे एक बात और पूछूं? पूछ। तुम्हारी शादी कब हुई थी? मेरी शादी कब हुई थी? तेरे पैदा होने से 1 साल पहले हुई थी। अरे लल्ली, तो हमारी शादी को तो मत पूछ, हमारी तो मेरी तो किस्मत ही फूट गई। 16 साल में हमने कर ली थी, वो ऐसे हिसाब था हमारा। कितने दगाबाज हो, खुद ने 16 साल की ना कर ली थी और मैं 17.5 की हो गई हूँ, मेरी शादी ना करवा रहे। देख लो मेरी शादी करवा दो वरना मैं किसी और के साथ भाग जाऊंगी। भाग जा मेरे गुट्टे पे। कितनी बोल ली बा, कितनी बोल रही, मार झपड़ना, अभी आंख काट दूंगा तेरी। देखो पापा, मैं अपनी नस काट लूंगी। काटूं नस? देखो काट रही हूँ मैं। काट काट काट, चक्कू ला के दे, काट नस काट। लाऊं चाकू? नहीं नहीं, कैसे माँ बाप हो तुम, रोक भी ना रहे, अगर मर गई तो इकलौती औलाद हो तुम दोनों की। हम तो और कर लेंगे, मर रही है मर जा। यही उम्मीद थी मुझे तुम दोनों से, कुछ और तो तुम कर भी नहीं सकते। भला मेरी शादी तो करने से गए, मुझे मार के दूसरी लोंडिया पैदा करना चाह रहे हो? मैं क्या करूं? मत कह कर ऐसी बात लोंडिया के सामने, संस्कार है तेरे संस्कार। देख ले, मैं भी तो कहूँ कहाँ की शिक्षा पा रही, तेरी शिक्षा पा रही हो। देखो तुम बकवास ना करो, अनि बता रही, मुंह मसल दूंगी तुम्हारा। बन के दिखा रहे हो ज्यादा। तुम दोनों आपस में क्यों बात कर रहे हो? मेरी बात करो ना, शादी कब करवा रहे हो मेरी? तो उठ के जा और झाड़ू पोछा कर चल के अंदर। मैं तो ना कर रही। अरे ये पहले शादी के बाद के काम तो सीख ले। शादी कर दो, शादी कर दो, घर का काम तो तेरे पे आता नहीं, और पहनने की तमीज देख लो। वो तो मैं कहने वाला था, खंडे सूट पहनने है की। देख लो, ब्याह के बाद ऐसे रहेगी हो। तेरा ससुरा ना मुंह मसल देगा तेरा, आई बड़े भारी। पूरे सूट पहनने कर, पूरे आँख तीनों के ना, ऐसे पहनने के। पापा करवा न टली यहाँ से, तेरे मुंह पे लात मार दूंगी। अनि चली जा अंदर, चल चाय लेके आ दोनों के लिए। ठीक नारिया, कैसे कैसे खंडे सूट पहना रही हैगी, पूरी आस्तीनों के सिलवा लेकर। सिलवा दूंगी, तुम तो इससे भी ज्यादा बोलो, चुपते ही ना बोलते बोलते। मम्मी मैं ना बना रही चाय, मैं जा रही हूँ मरने। आजा मर जा। तुझसे ना मरा जा रहा हूँ ना, मैं दबाऊं ना तेरा गला। मर जा, धमकी किसे दे रही? हमने भी अपने घर को खूब धमकी दी, कोई ना मरता सड़ता, सब धमकी दे के ही रह जा। पर एक बात तो बता, लोंडिया कह तो सही रही है, फिर देखो इसके लिए कोई लोंडा। बस करो, लोंडा लोंडा। पहले ब्याह के बाद होने वाले काम तो सिखा दूं मैं इसे, इसमें तो कुछ भी ना आता। एक दिन झाड़ू लगाने को दे दी, 3 घंटे में झाड़ू लगाई इसने। अगर कल को शादी हो गई और ससुराल में घर ना संभाला गया इससे, तो ससुराल में तो सब मुझे ही कहेंगे ना कि तेरी माँ ने कुछ ना सिखाया। अरे तावा तो तेरे पे भी ना आया था, तन्ना अब तक सिखाया क्या है इसे? और कहनी मैं सिखा दूं, अरे सिक्केगी कब? और किसी वजह से कुछ करकरा लिया तो क्या करेंगे हम हाथ ही मलते रह जाएंगे। अरे कुछ ना करने की, तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी अपने आप। तुम तो बोलो बहुत हो, जाओ चाय बना लाओ मेरे लिए। भैया संस्कार दिए लोंडिया को, ऐसी वो अपने आदमी से चाय बनवा करेगी। तो क्या हो गया, बना ना सकते? मेरी कमर में दर्द हो रहा। ले जा रहे हैं, कभी कमर में दर्द बताएगी, बाम लगवाएगी, कभी चाय बनवाएगी, यही संस्कार दिए। हाँ तो दर्द भी तो तुम ही दो, कमर में तो लात तुम नहीं मारी मेरे। चले जाओ यहाँ से, और इन बालकों से कुछ मत कह दियो, इनके मम्मी पापा कथा में गए हैं, ये शाम तक यहीं रहेंगे दोनों। इस भले आदमी ने दिमाग खराब कर रखा। हम घर के सारे काम करें, पूरे घर में आग लगा मैं, और हमें कोई एक कप चाय भी ना बना के पिला सकता। ऐसी वो लोंडिया मुंह पे मना कर गई, और ये भी नाट रहे थे। किसी दिन इस घर में आग लगा दूंगी। मैं ही पागल हूँ ना, मैं ही करूँ घर के सारे काम। आज सीधा जाके पहले मैं मरूंगी, ट्रेन का आगे ना कट जाऊंगी। मेरे माँ बाप को तो मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अरे क्या हुआ, तू क्यों रो रही है? यार मैं तो अपनी जिंदगी से तबाह हो गई हूँ, मेरे माँ बाप को तो मेरी परवाह ही नहीं है। क्यों भाई, तेरे माँ बापों को तेरी परवाह क्यों ना? यार 1 महीने से गुन गा रही हूँ कि मेरी शादी करवा दो, मेरी शादी करवा दो, मेरी शादी करवाने को तैयार नहीं। भला तू तो छोटी है, तेरी तो इसलिए नहीं हो रही, मैं तो 17 साल की हो गई हूँ। कौन कह रही है मेरी ना हो रही? मेरा रिश्ता हो चुका, 1 महीने बाद मेरी बारात आवेगी। हाँ हाँ,
अरे भाई पर तू तो 16 साल की है। तो भाई मेरा ब्याह करने का मन था, मैंने अपनी नस पे चाकू रखा, अपने माँ बापों से कही, मेरे माँ बाप मान गए। भाई मेरे माँ बाप तो बिल्कुल कोड़ी है, मैं तो चाकू लेके चढ़ गई थी नस पे, तब भी नु कह रहे मर जा। हमें ना तेरी कोई फिक्र, अब क्या करूं मैं, कैसे करवाऊं अपनी शादी। इतने बेरहम माँ बाप है तेरे, बहुत ज्यादा। ओहो मामला गंभीर है, इसका मतलब आइडिया, तेरे माँ बाप तेरी शादी नहीं करा रहे ना? अरे बिल्कुल भी ना करवा रहे, नु कह रहे कहीं डूब के मर जा, हम जब भी ना करवाने के, हम तो तेरी जैसी दूसरी खड़ी कर देंगे। तो तू ऐसा कर, तू लोंडो को छेड़न लग। किसी बात कर रही तू, लोंडो को छेड़ूंगी मैं? माना कि मुझे शादी की जल्दी है, पर इतनी हफ्सी ना हो जो मैं लड़कों को छेड़ूंगी। ओहो पागल, तू मेरी बात समझ क्यों ना रही है? मैं ऐसे ना कह रही, अगर तू लड़के को छेड़ेगी पूरे गांव में तेरी बदनामी हो जाएगी, और तुझे तो पता कोई भी माँ बाप सहन नहीं कर सकता अपने बच्चे की बदनामी, और वो तेरी शादी कर देंगे। सच में ऐसा हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल 100% होगा। चल तो मैं एक काम करती हूँ, हमारे गांव में एक नितिन नाम का लड़का, उसे छेड़ देती हूँ, वो वैसे भी लड़कियों को ना छेड़ता, मैं उसे छेड़ दूंगी। सीधा साधा होगा बेचारा। ओह सीधा। हाँ तो उसे ही छेड़। सही कह रही है बहन, मुझे जल्दी अपनी शादी करवानी पड़ेगी। मेरी उम्र की लड़की ना शादी कर करके मनाली घूमने जा रही है। और हाँ सुन, 1 महीने बाद मेरी शादी में भी आ जाइयो। अब आ जाऊंगी जब मेरा भी रिश्ता तय हो जाएगा। तो मेरी शादी में तो तू आएगी है ना? अरे आऊंगी यार, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ। चल मैं किसी लड़के को ढूंढ लूं और उसे छेड़ती हूँ। ठीक है, तू भी चला क्या मेरे साथ? छोड़ दिए वो धंधे जिनके अंजाम थे गंदे। चल मैं जा रही हूँ अब, जा। हरामखोर आदमी भी निकल गया और नालायक लोंडिया भी निकल गई, और ये सारा काम डाल के मेरे ऊपर। ये भी नहीं कि नियार भी तमीज से कटवा दे मैं, अगर मैं ना कहूँ तो घर का कोई काम होगा नहीं। और ये कुलक्षणी और जो नहीं तेरी थोत पे मार दूंगी थप्पड़। इधर आ, इसे उतरवा चल। मैं तो ना उतरवा रही। और हाँ तुम क्या कह रही थी? तुम मेरी शादी ना करवाने की, अब तुम खुद मेरी शादी करवाओगी। सुन तो ले, ऐसा क्या कर रही आई? मेरा वैसे दिमाग खराब है और ऊपर से तू आ रहा रोता हुआ। जब बताऊंगा, पहले अपनी लौंडिया को बुलाओ। ले बता, लौंडिया को बुलाओ, लौंडिया को बुलाओ। कोई खिलौना लेके आ गई तेरा? हरकतें बच्चों वाली है, बच्चों को मारती फिर रही है और मुझसे कहता है शादी करवाओ शादी करवाओ। अरे ओ कुलक्षणी बाहर को आ, तुझे देखूंगी पहले। जल्दी आ जा अंदर, अगर मैं आ गई ना तो बहुत भारी पड़ जाएगा, तुझे बहुत ही मारूंगी। जल्दी आ जा। चुप हो जा, चुप हो जा। इधर आ, बता क्या करके आई इसकी गैल। अब चुप हो जा, आ गई, अब बता क्या होया। मैं ना बता रिया, यूं ही बताएगी, मुझे बताने में शर्म आ रही है। अरे तो लौंडा, तुझे बताने में शर्म आ रही है? बता दे मेरी छोटी हो गई। मैं ना बता रहा, तू ही बता। अरे कोई तो बता दो, नहीं मैं नियार काटूं। माँ तुम्हें 84 भी फिक्र नहीं कि मैं क्या करके आई हूँ बाहर? अरे तू बताएगी तभी ना फिक्र होएगी मुझे। मुझे क्या पता क्या करके आई है, ना ये बता रहा ना तू बता रही। ये तुझसे ज्यादा शर्मा रहा। माँ मैंने इसको छेड़ दिया। अब तो मेरी शादी करवा दो। क्या? हाँ, तू लोंडा छेड़ दिया? और क्या, जब तो मेरी शादी नहीं करवाओगी तो मैं तो लोंडे ही छेड़ूंगी। समझा लो इसे अपनी लौंडिया को, यूं मुझे छेड़ के आई। अगर मैंने अपनी अम्मा से कह दी ना तो दिक्कत हो जाएगी, तुम दोनों को वहीं फाड़ के जाएगी। हैरी, तूने इसे छेड़ा था? क्या करा था बता, इसके साथ क्या करा था? माँ मैंने इसके साथ सरे आम बीच बाजार में इसका ऐसे करके हाथ पकड़ा। आए देखो, फिर छेड़ दिया ने मुझे। हैरी ना सही। बता, कटवा दी मेरी नाक? कटवा दी? अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी सबको? तूने इसे छेड़ दिया। अब तो तुम्हारी नाक कट गई ना, तो मेरी शादी करवाओ। ऐसे नाक ना कटी, ऐसे नाक कटी कि तूने बस इसका हाथ ही क्यों पकड़ा? अगर छेड़ ही रही थी तो तमीज से तो छेड़ती, जो ये याद रखता कि हाँ किसी ने छेड़ा था। अरे माँ, छी 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 छी। तुझे पता मैंने अपनी जवानी में कैसे छेड़े लड़के? तुमने तो बड़े गुल खिलाए, मुझे पता। पापा बताते रहे, मैं रोज कांड हो, मैं रात को लड़ाइयाँ हो। मैं चुप रह ले, बस जाके काम कर ले। कभी करवाऊंगा अभी बिया तेरे, हाथ पीले कर दूंगी इकट्ठे। मुझे लगा लौंडिया के साथ साथ माँ भी ऐसी दिखे। तेरे मुंह पे चप्पल मार दिया ना, एक मुंह के 2 मुंह बन जाएंगे। चला यहाँ से, कभी दिलवाऊं अभी ज्ञान फ्री का। समझा लियो इसे, आज के अलावा मैं ये छेड़ा ना यूं। ठीक है ना छेड़ने की, चल निकल यहाँ से। कल को तैयार रहियो। चुप रही ना, चुप रही।
बताओ रे, बिया न करवाड़ तो लौंडिया किस हद तक जा रही है। तू भी सारी हदें पार कर दे। मैं भी जब तक मेरा मन नहीं चाहेगा तेरा बिया करवाने की नहीं हूँ, चाहे मुझे कितने ही रूप देखने पड़ जाते तेरे। हेलो हेलो, यार सिमरन, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, तो एक बार चौराहे पे आके मिल मुझसे। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तुझे इस वक्त कैसे मिल सकती हूँ? मैं अपने होने वाले हस्बैंड के साथ अपनी शादी का लहंगा लेने जा रही हूँ। अच्छा, तेरा लहंगा मुझसे भी ज्यादा जरूरी हो गया। यहाँ मेरी लाइफ खराब हो रही है, मेरी शादी नहीं होके दे रही। सुन, तुम मुझसे अभी के अभी मिल रही है, जल्दी आ। यार देखिए, तू कल को मिल जाइए या परसों को मिल जाइए, आज मेरा जाना बहुत जरूरी है। तू मुझसे आके मिल रही है यार, तूने जो प्लान बनाया था तो सारा ठप हो गया। मुझे उसके बारे में बात करनी है तुझसे। देख, मैं बिना शादी के नहीं रह सकती यार। मेरी फ्रेंड है, मनाली घूम रही है, शिमला घूम रही है, और मैं निठल्लों की तरह घर पर पड़ी हूँ। चल, तू इतनी मजबूरी बता रही है तो ठीक है। वैसे आज डेट पे तो मैं भी जा रही थी। तुम मुझसे मिलने आगे प्लीज। ठीक है, मैं आ रही हूँ। ठीक है यार, आजा आजा। हाँ बता, क्या बात है? यार तूने कैसा प्लान बताया? कुछ भी ना हुआ। नू कह रही जो करना तुझे कर ले, मैं तो लड़का भी छेड़ दिया। यार तेरी माँ बहुत बुरी है, इसका मतलब कति बेहा बेशरम है। मेरी माँ क्या, मेरा बाप भी बेशरम है। ओहो, अब क्या करें? तू ही बता दे यार, तेरी भी शादी हो रही, मेरी शादी नहीं हो रही यार, मैं क्या करूं? आइडिया, मेरे पास ना एक लड़का है। तो अपने घर जाइए और सीधा ये बोलियो कि मैंने एक लड़के का बलात्कार कर दिया। मेरी माँ मुझे जान से मार देगी। अरे बुद्धू, तुझे बलात्कार करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कहना है। मेरे पास एक ऐसा लड़का है जो झूठ बोलने में माहिर है। अच्छा, हाँ, बलात्कार पक्का शादी करवा देंगी ना? हाँ, लेकिन देख, उस लड़के को पैसे देने पड़ेंगे। पैसे देने पड़ेंगे? और क्या, फ्री में कोई कुछ ना करता, सब पैसे में करे जो करे। कितने रुपए लेगा? वो ज्यादा ना, बस वही 10-5 रुपए दे दिए। 5 रुपए? हाँ चल, 10-5 रुपए तो मैं दे दूंगी, कोई दिक्कत ना। लेकिन अगर तेरा प्लान फेल हुआ ना, तो मैं तेरी भी शादी नहीं होने दूंगी। देख, ये प्लान तो फेल होने का नहीं है। और हाँ, कल को जा रही हूँ मैं अपने होने वाले हस्बैंड के साथ घूमने। अगर तूने मुझे कल को फोन कर दिया तो सोच लिए। ठीक है, ना करने क्यों? लेकिन एक बात तो बता, मुझे अपने माँ बाप से बोलना क्या क्या है? ओहो, जब तू उस लड़के को अपने घर लेके जाएगी ना, तो अपने माँ बाप से ये बोलियो कि देखो माँ, मैंने इस लड़के का बलात्कार कर दिया। अगर तुमने मेरी किसी और से शादी नहीं कराई तो मैं इस लड़के को लेकर भाग जाऊंगी, और तेरे माँ बाप इस चीज के डर से तेरी शादी करा देंगे। सही कह रही है बहन, लेकिन वो लड़का कहाँ है? ऐसी रुक, मैं उसे फोन करके बुलाती हूँ। वो काम कर तो देगा ना पक्का? अरे हाँ हाँ, पक्का कर देगा। हेलो, समझ गया ना तू? तुझे क्या करना है क्या नहीं? हाँ, मैं तो समझ गया, लेकिन मुझे मेरे 15 रुपए मिलने चाहिए। बहुत जरूरी काम छोड़ के आया हूँ मैं तेरे लिए। हाँ हाँ, तेरे 15 रुपए तुझे टाइम से मिल जाएंगे। अगर सोच लिए पैसे ना मिले ना, तेरा काला मुंह लाल कर दूंगा उसे मार मार के। अबे पैसे मिल जाएंगे, काम पे ध्यान दे थोड़ा। और हाँ सुन, जो मैं कहूँ ना, तू बस सिर्फ मुंडी हिलाते रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, बाकी मैं अपने माँ बाप से बात कर लूंगी। आई बात समझ में? हाँ, आ गई। मुझे लगता ना ये काम करेगा। अरे पूरा पूरा काम करेगा। शरीर से ही तो छोटा, अकल थोड़ा इसकी छोटी है। अगर तेरा रेप हो जाए तो तू कैसे करेगा? मेरा रेप? अरे रेप तो लड़कियों का हो गया यार। अबे मान ले मैंने तेरा बलात्कार कर दिया तो कैसे खड़ा होगा वहाँ पे? साइड उतार के। अबे बुद्धू, ऐसे ठीक है, ऐसे खड़ा हो जाऊंगा। अगर काम ना हुआ ना तो कॉल कर करके तुम दोनों की ऐसी कर दूंगी। यार तू हमें डिस्टर्ब जरूर करेगी। चल ठीक है, चल तू, चल, बाय। सोच लिए अगर मुझे पैसे ना मिले ना। चला जा यहाँ से। हाँ बाबू। अरे हाँ हाँ, आ रही हूँ। एक मुद्दा फंस गया था, उसे साफ कर रही थी। बस तुम 1 मिनट रुको, मैं 5 घंटे में आई। हाँ, 5 मिनट में आई। यो आदमी पता ना कहाँ है। हे भगवान, इस आदमी ने भी नाक में दम करके रख दिया। हद हो गई इस आदमी से। जब देखो चारे खाने चित्त पड़ा रहे, सोता ही रहे, सोता ही रहे। उठ रहे हो ना, उठ के बैठो। जब देखो सोते रहो, और कोई काम ना है तुम्हें?
तो टी टी करती रहा हर वक्त। पूरी रात तो पानी चलाया खेतों में और अभी की घास पाड़ खाया। और क्या करवाएगी तू मुझसे? बस बस रहने दो, ये कोई काम ना होता। क्यों चलाई यार पानी, तो सोच रहे मैंने पहाड़ ढा दिया। खा तो बहुत लो तुम, ऐसे कर रहे हो जैसे खाते ही ना हो तुम। है ये ना दिख रहा होगा कि घर में क्या होना और क्या नहीं। घर का इतना सारा काम पड़ा है, मैं अकेली मरती रहूं ना, तो तुम हाथ बटाते और वो लौंडिया भी निकल जा सुबह ही हंडने। थोड़ा बहुत मेरे काम में भी हाथ बटवा लिया करो। सोते रहो सोते रहो। तुम्हें कुछ पता लौंडिया ने कल क्या कांड कर दिया गाँव में? अब क्या कर दिया उसने? एरोले तेज बन के नितिन ना है, हाँ ढीला नितिन, उसे छेड़ी आई। बताओ। हाँ उसे छेड़ी आई। अरे वो तो बेचारा बड़ा मासूम है, उसे कैसे छेड़ी आई हो? वो घर पे आया था रोता हुआ। वो तो अच्छा उसने अपनी माँ से ना बताई। अब उसकी माँ को पता चल जाती ना तो बहुत बड़ा कलेश हो जाता। कलेश मैंने रफा दफा कर दी बात को, डांट डपट के उसे, पर वो समझ नहीं रही मेरी बात। और तुम्हें पता उसने क्यों छेड़ा उसे? यूं कह रही थी कि लड़के छेड़ूंगी तो तुम्हें शर्म आएगी और मेरी शादी करवा दोगे। बताओ, इतनी आखिरी हो रही उस लौंडिया को शादी की, जना क्या शादी में हम खुद ही पछता रहे ब्याह करके। सब तेरे संस्कार हैं ये। और बता रही है कि मुझे मलक मलक के। मैं बता रही हूँ, दिमाग खराब मत करो। मेरे क्या संस्कार है? और जाके देख के लाओ लौंडिया को। लौंडिया कहाँ है? वो सुबह से पता न चल रहा उसका। अरे देख तो लाऊंगा, पर वो ऐसी गुलछर्रे उड़ाएगी हैं? कुछ समझा ले उसे। और मैंने तो बतेरा समझा लिया, उसके दिमाग में मेरा समझाया फंसी कहाँ रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा अब उसका ब्याह करना ही पड़ता दिखा है। फिर देखो कोई लौंडा। हाँ देख लियो, अभी देख के लाओगे क्या? उसे तो देख लाओ पहले देख के लाऊं। ले आए तो गई, पर ये बालक किसका उठा लाई? बालक? तुम्हें यू बालक लग रहा? यू बालक ना है, पूरा आदमी है यो। अरे उल्टा यू पूरा आदमी हो या औरत हो, पर हमें तो नू बता दे कि सुबह से कहाँ मुंह कोला करा रही थी और यू तेरी गैल क्या कर रहा। माँ तुम्हें कैसे पता? मैंने इसका बलात्कार कर दिया। अब तो तुम मेरी शादी करवा दो, इससे ही करवा दो। बलात्कार कर दिया? तूने लड़के का बलात्कार कैसे कर दिया? बस कर दिया, जब तुम मेरी शादी ना करवा रहे। देखो अब ना तुम मेरी शादी करवा दो, वरना इसको लेके भाग भी सकूं मैं। अरे रुक जा, हम खुद ही तेरी शादी की बात कर रहे थे और तू ज्यादा बिगड़ रही, इसलिए ना हमें तेरी शादी करवानी पड़ेगी। कल बताओ नितिन छेड़ दिया, आज इसका बलात्कार कर दिया। कल कला को अगर भाग गई ना तो कहीं मुंह दिखाने लायक न रहने के हम। बता दो अब क्या करना। अरे मैं जा तो रहा था, मैंने रोक तो लिया। जाने की जरूरत ना है, इधर को। इसने कर दिया इसका बलात्कार और मुझे तो लग रहा है इसके साथ ही वो खुश रहेगी। तो लड़का ढूंढने के बजाय हम इससे इसकी शादी करते हैं तो कैसी रहेगी? अरे बता बाबले आदमी, तू तो कुछ बोलते ही ना। अरे ठीक रहेगा ऐसा? ठीक रहेगा। चल जैसे तेरी मर्जी, कर ले बात। तू ही कर इससे बात जैसे करनी। तू ब्याह करवा के मानेगी? होएगी ना पूरी 18 की? ना, मैं तो शादी करके मानूंगी। और अगर तुम दोनों अब भी नहीं माने ना तो मैं किसी और का बलात्कार कर दूंगी, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं। देखिए मी मार देना थूतड़ी पे, कैसी बेहा हो रही हैगी। बाप की भी शर्म ना कर रही। समझा ले इसे, और इसकी कुट्टी काट के ना नहर में बहा दूंगा। बस रुक जाओ, इतनी बात बिगड़ी नहीं है जो मानने मुन्ने पे तुल गए तुम। तेरी बिगाड़ी हुई तो है ही हो। हाँ, जैसे मैंने बिगाड़ी, मैंने दी इसे क्लास के ऐसे ऐसे होगा रेप। बकवास कितनी कर रहे होंगे? आई तुम तो फिर लड़ने लग गए, मेरी बात तो करना रे। तेरी बात कर रहे हैं, रुक जा। तू नू बता, इसके साथ रेप तूने अपनी मर्जी से करा है? और क्या ना। सही में? अच्छा, वैसे ही सही लगा है तुझे? छोटा सा प्यारा है। सही है? हाँ। तो फिर हमने कुछ डिसाइड किया दोनों ने। क्या डिसाइड करा? तुम दोनों की शादी हम कराएंगे। क्या है? मैं लग रहा है शादी होती है, मैं भी करूँ मुझसे शादी। तू क्यों ना करने का इससे शादी, जब इसने रेप कर दिया तेरा और हमारी लौंडिया तुझे पसंद करती है और तू हमारी लौंडिया को पसंद करता है, तो फिर क्यों नहीं कर रहा शादी? और वैसे भी जिसका जो रेप कर दे है ना, तो वो यही चाहे कि मेरी शादी तो इसकी गैल हो जा। पर क्या रेप लगा रखा? मेरा कोई रेप न हुआ भैया। मैं तो 15 रुपए में तय होकर आया। ये मुझसे कह रही थी मैं 15 रुपए दे दूंगी, जो मैं बोलूं तो मुंडी लाता रही है। एरी उल्टा, यू सच कह रहा, यू ही बात है। और तू क्यों ना कर रहा इससे शादी, जब यू चाह रही तो? अरे मैं कैसे कर सकता हूँ शादी? मेरी तो पहले से शादी हो हुई है। मेरी बहू मुझसे लंबी है। 2 साल में 3 बालक है मेरे। 3 बालक 2 साल में? 3 कैसे? अरे वो एक पीछे से जाए थी ना। और हाँ, 15 रुपए की बात है ना, या तो घर पहुँचवा दिए, चल माफ कर दिए, एहसान समझ लिए मेरा। अबे रुक जा। तेरे संस्कार है तेरे, बूझ इससे क्या क्या कर रखा है। तुम बार बार मेरे ऊपर घुमत ना आया करो, मैं
पहले बता रही हूँ, मुंह मसल दूंगी तुम्हारा। एक तो इस लल्ली ने दिमाग खराब कर रखा और तुम भी कपड़ों में से निकले जा रहे हो। अरे उल्टा क्यों ना जीन दे रही तू हमें? बुढ़ापे में क्यों हमारा जीना हराम कर रही? और तुझे शर्म ना आ रही ऐसे कांड करते हुए? अगर गांव में किसी को पता चलेगा तो क्या मुंह दिखाएगी? तो कौन लेके जाएगा तुझे बिहार के? उल्टा ये तो बता दे। तुम मेरी शादी क्यों ना करवा रही? तुम शादी ना करवा रही तभी तो ये खेल खेला। मैं गई अपनी सहेली के पास, उसने बताया कि ऐसे ऐसे कर ले कारनामे, तेरे घर वाले तेरी शादी करवा देंगे। ओ, तो तू किसके कहने पे कर रही है तो बता दे एक बारी। और तुझे शर्म ना आ रही? अगर तू ऐसे लोंडों को छेड़ेगी तो गांव में तेरी बदनामी ना होने की। कल कला को तुझे कोई ब्याह के बिना लेके जाने को। उल्टा तो करवा दो ना मेरी शादी। शादी शादी पहले आज मैं इसकी शादी करूं। इधर को आजा, आज मैं पहले तेरा ब्याह ही करूं, तेरे हाथ ही लगाऊंगी। हरामजादा, खराब कर रखा। अरे क्या करेगी? इसे कुछ भी कह नहीं सकते, रोने के हाथ से डांट दो थोड़ा बहुत। हाँ भाई, गांव में हमारे नाम का जोर शोर कैसा चल रहा है? प्रधानी जी, हमारे नाम का जोर शोर तो बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन एक दिक्कत वाली बात है। दिक्कत वाली बात है? बात क्या है वो बता। बात को घुमा मत गोल गोल, अनि तुझे खोल के रख दूंगी। आपके खिलाफ ना विपक्ष में एक आदमी खड़ा हुआ है। इस गांव से? हाँ। अजी मार, इस गांव का आदमी कोई अपने पैरों पर खड़ा हो नहीं सकता। हमारे सामने तो खड़ा होगा सुसरी का तब। है कौन वो, किसे अपनी जिंदगी से प्यार ना है? छोटू डॉन। इसकी भेड़ की, यूं तो जेल में था, यूं कद बाहर आया? 4 दिन पहले ही आया है और ये बोल रहा है कि इस बार प्रधान तो मैं ही बनूंगा। अगर वोट देते हैं तो ठीक, नहीं देते हैं तो बंदूक की नोक से लूंगा। अच्छा, ऐसा कहा उसने? हाँ। कुछ भी हो जाए, इस बार भी इलेक्शन मैं ही जीतूंगी। और रही इस छोटू डॉन की बात, इसे तो मैं बाद में देख लूंगी। इसे इसकी छठी का दूध याद ना दिला दिया ना तो मैं भी इस गांव की रही भी प्रधान नहीं। लेकिन प्रधानी जी, हमें जल्द कुछ ना कुछ करना होगा क्योंकि इलेक्शन के ज्यादा दिन नहीं रहे हैं। बात तो सही कह रही है तू। एक काम कर, लोगों से जाके ना मांग ले तू। अब प्रधानी जी, मैंने माना कि मैं तुम्हारे नीचे रहूं, इसका मतलब ये थोड़ा मैं लोगों से जाके मांगूंगी। लोगों से ना मांगेगी तो फिर तू किससे मांगेगी? बता, और कौन दे देगा तुझे? और मैं क्यों मांगू भाई, मेरा क्या मतलब पड़ लिया मांगने का? तो मुझे ये तो बता दे, तेरी इस खोपड़ी में चल क्या रहा है? क्या सोच रही तू? तुम काय को कह रही हो? अरे बोर्ड मांग जाके, कम बुद्धि, बोर्ड मांग। अच्छा, तुम वोट की बात कर रही हो? और क्या मांगेगी तू? और क्या ही दे देगा कोई तुझे? अरे चलो, दोनों साथ चलेंगे, प्रधानी जी साथ में चलेंगी तो लोगों की अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ेगी। हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही ना। देख, चाहे तुझे कुछ भी करना पड़ जा, बेशक पब्लिक के पैरों में लौटना पड़ जा, उनके नीचे लौट जाइयो, लेकिन जिताना मुझे ही है। मुझे इस बार भी इलेक्शन जीतना है। ठीक है प्रधानी जी, तुम्हारे लिए ये कुर्बानी भी सही, इतनी कुर्बानी दी है तो ठीक है। तो फिर अगर तू ये सब करने के लिए तैयार है ना तो हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। चल मेरे साथ वोट मांगेंगे चल के। सही है। और बड़े प्यार से मांग रहे हैं। हाँ हाँ, आजा। अरे चिपकली, क्या हाल है रे तेरे? हैं? उस्ताद जी? उस्ताद जी कहाँ हो तुम? उस्ताद जी? अरे बस नीचे खड़ा रे, तेरे को दिखता नहीं क्या? अरे उस्ताद जी, तुम कब आए? अरे तेरे को मालूम क्या, अभी अभी मैं जेल से छुट के आ रहा रे। जेल से छूट के? लेकिन अभी तो तुम पकड़े गए थे, फिर जेल से छूट के कैसे आ गए? अभी पकड़ा गया। 5 साल में जेल ऐसे तेजी मरा रहा था, तू अभी बोल रही है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है उस्ताद जी कि तुम आ गए। मैं तो बड़ी परेशान हो रही थी, गुंडागर्दी तो मेरी खत्म सी हो गई थी। मम्मी और थप्पड़ मार के कह रही थी तेरी शादी करवाऊंगी। बहुत उछली तू। तेरे को टेंशन लेने का नहीं, मैं आ गया हूँ ना, तुझे कोई टच नहीं कर सकता। अब तू मेरे को इस पे बिठा, तब तेरे से बात करता। ठीक है उस्ताद जी। उस्ताद जी, जेल में भी कितना खाओते हैं। आई मेरी कमाई। उस्ताद जी, जेल में भी खाना ना छोड़ा था क्या? तेरे को मालूम क्या, जेल में तो मैं 10-10 रोटी एक टाइम में खाता था।
सही कह रहे हो उस्ताद जी, उठाने से तो यही लगा। वैसे इतनी जल्दी तुम आ क्यों गए? अरे मैं कच्चे जमान पे आया रे, मेरे को किसी से बदला लेना है। बदला लेना है? मतलब किसी को टपकाना है? टपकाना नहीं है, टपका भी दिया। किसको टपका दिया? जिसने मेरे को जेल भेजा था, अभी अभी उसका गेम बजा के आ रहा हूँ। उस्ताद जी, लेकिन तुम्हें तो फिर पुलिस पकड़ लेगी, इससे पहले तो तुम भाग जाओ। छोटू डॉन का तो पीछा 12 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन छोटू डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ओ गरीबों के शाहरुख खान, अभी 10 दिन पहले तो पुलिस तेरी टूट पे बजा रही थी। क्या बोला? आपकी टूट पे बजा रही थी। क्या करना है? जेल से तो छुट के आ गए, करें कुछ गुंडागर्दी, लूटें किसी को? अरे नहीं रे, मेरे को अब गुंडागर्दी नहीं करने का, मेरे को तो इस गांव पे राज करने का। राज करने का? तुम राजा थोड़ी हो, तुम हो गुंडे मवाली। हमारा कोई काम नहीं है राजा वाजा का। अरे तेरे को मालूम नहीं, मैं प्रधानी का फार्म भर के आया है, अब मैं प्रधान बनेगा। प्रधान बनोगे? इलेक्शन में खड़े होंगे, पर तुम्हें वोट कौन देगा? हमसे तो वैसे लोग डरते हैं। वोट तो ये देगा। ये देगा मतलब? मतलब यही मेरे को प्रधान बनाएगी। कैसे बनाएगी? कैसे? इधर तो आ। मैं नहीं आ रही। अब इधर आ। देगी वोट देगी। मैं वोट दूंगी, सब कुछ दे दूंगी, घर बार पैसे वैसे सब दे दूंगी, छोड़ दो मुझे। जैसा तूने हाँ कर दी वोट देने के लिए, ऐसे किसी आदमी के कनपटे में बंदूक रखेगा तो हर कोई मान जाएगा वोट देने के लिए। अरे वाह उस्ताद, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। तो ये काम तो मैं करूंगी, सबकी कनपट्टी पे बंदूक मैं रखूंगी। ऐसे। एक बार तो चलाने देते हैं। पागल औरत, मारे किसी को? मैं औरत थोड़ी हूँ, मैं तो लड़की हूँ। ना बच्ची है तू तो। अच्छा एक बात और बताऊं तुम्हें? हाँ? वो जो लच्छो प्रधान नहीं है ना, 15 साल से इसी गांव में प्रधान बनती आ रही है। कैसे बन जाओगे? तुम तो इलेक्शन में खड़े हुए भी खड़े से न लगो। लच्छो प्रधान जी का भी कुछ करना पड़ेगा, तू चिंता मत कर, तू इसकी चिंता मेरे पे छोड़, फिर देख मैं उसका क्या करता हूँ। 15 साल से वो प्रधानमंत्री आ रही है ना, इस बार प्रधान हम बनेंगे, हमारा राज चलेगा इस गाँव पे। ठीक है उस्ताद जी, जब तुम इतना कह रहे हो तो थोड़ा बहुत तो यकीन कर ही लेती हूँ। मतलब ज्यादा से यकीन कर लेती हूँ। चलो अब वोट मांगते हैं। वो उठाना पड़ेगा? नहीं, मैं कूद जाऊंगा। कुछ जाओ। मैं बंदूक पकड़ना जरा, मैं उतरता। अरे अरे उस्ताद जी, अंदर क्यों चले गए? बाहर आओ ना। तो गोले चला रही है, मैं नहीं आ रहा, तो गोली मार देगी। अरे आपको थोड़ी ना मारूंगी उस्ताद जी, आपसे तो मैं लाड़ लड़ाती हूँ। आ जाओ बाहर, नहीं चला रही गोली। ठीक है आ रहा हूँ, लेकिन मारना मत। नहीं उस्ताद जी, बस ऐसे करूंगी। नहीं चला रही, आ जाओ। ये मत सोचने छोटू प्रधान डर गया, इसके नीचे दुबक गया। वो तो मेरे सर पर डाउन आ रहे थे, इसलिए मैं दुबका। कोई बात नहीं, ये लो। लो। छोटू प्रधान डॉन इज द किंग ऑफ बलदाना। चले चलो। क्या था यू? तुझे लग रहा है ये देख लेगा इस गांव को? इससे खुद को तो रोका नहीं जा रहा, एकदम गिर पड़ा। यही तो मैं सोच रही हूँ। चल आजा, वोट मांगने चल रहे हैं। अजी प्रधानी जी तुम टेंशन ना लो, हर बार की तरह वोट तुम पे आएगा। 10 वोट है घर में, 10 के 10 तुम पे आएंगे। हाँ, बस इस बात पे अटल रही है, क्योंकि मैंने कई बार देखा तू कभी कभी बदल जाता है। ना प्रधानी जी, हम ना बदलने। और तुम्हारे खिलाफ खड़ाई कौन होएगा? जो हम वोट किसी और को देंगे, तुम्हें ही देंगे। हाँ ये बात तो है, पर इस बार जो है ना, हमारे खिलाफ एक छोटू डॉन खड़ा हो रहा है इस गांव से।
अच्छा छोटू डोन, वो जो जेल चला गया था। आ गया 4 दिन पहले और अब वो खड़ा है इलेक्शन पे। अरे उससे ना चलेगी प्रधानी, प्रधानी तो तुम ही रहोगी। अरे मेरे ससुरे कैसे चला ना चला मगर वोट तो काट ही देगा। कुछ भी हो हमें नहीं काट सकता। हमारे घर में 10 वोट है, 10 के 10 तुम पे जाएंगे। हाँ बस इस बात पे अटल रही हो। और रही तुम्हारी लैट्रिन की बात, पिछली बार तो रह गई थी लेकिन इस बार तुम्हारी लैट्रिन खाई नहीं जाएगी। 100% बनवाऊंगी मैं। हाँ बस लैट्रिन के ही बड़ा अपराध है। लैट्रिन पहली बार भी ना बनवाई थी, अब को तो बनवाई दियो। बस घर के भी कह रहे थे, अम्मा भी कह रही थी। अब क्या बन जाएगी, बस वोट हमारी माई आनी चाहिए 10। वोट तुम्हारा ही है पक्का। और सुन कल्लू, चुनाव चिन्ह जो हो ना गला है, गले पे ही आना चाहिए, बता रही हूँ। मोटी होश में बोल ली, होश में। वोट मांग रही वोट, कभी गला ही दबावे, सारे गला दाब दूंगा। कल्लू जी अब क्या हमें ही वोट दियो तुम, है ना? हाँ ये है। हाँ वोट तो तुम्हारा ही रहेगा। हाँ गला ही दबाइयो। मांगना आते रहो रोज। याद रखना होने वाले प्रधान जी, वोट बंदूक की नोक पर ही लेनी है। अरे तू चिंता मत कर, मैं बंदूक की नोक पर ही लेगा वोट। चलो तुम अंदर को चल ले। नहीं नहीं नहीं, तू अंदर मत जा, मैं वोट लेके आता। क्यों उस्ताद जी, मैं क्यों नहीं जा सकती? अरे मैं उससे बंदूक की नोक पे वोट लेऊंगा ना, मैं बंदूक चला सकता हूँ, तो तू डर जाएगी। हाँ उस्ताद जी, मुझे बंदूक से बहुत डर लगता है। ठीक है, मैं अंदर जाता और वोट लेके यूं आता। जल्दी जाओ उस्ताद जी, प्रधान तो हमारे उस्ताद जी बनेंगे। कोई है क्या रे? क्या पता कि कैसे कर रहा है, क्यों बजा रहा है इसे? अरे लखन के रे, क्या हाल है रे? मेरे तो बढ़िया। तू बता, तेरी जेल में कैसी कटी? अरे ये सब छोड़, मैंने सुना है तो 15 साल से लज्जो प्रधान जी को वोट दे रहा है। और किसे दूंगा वोट? जब वही खड़ी हो गया तो उसी से दूंगा वोट। इस बार इलेक्शन में मैं खड़ा हूँ, तो आपके वोट मेरे को देना। अभी दूं वोट? रैप्टा मार देना खींच के, तो वहीं बिक जाएगा। तो मतलब तू मेरे को वोट नहीं देगा? नहीं देने का? मेरे को पता था ऐसे ही होएगा, तू मेरे को वोट देने के लिए मना करेगा। इसका भी उपाय है मेरे पास। क्या करेगा? कल ले ले। वोट देगा या ठोकू शेगी शायद तेरे अंदर? दे दूंगा वोट, दे दूंगा। अरे प्रधान जी, अब तो प्रधान तुम ही हो। मेरी सुसरी के लेगा वोट? ना ना ना, मैंने ले रहा वोट। अरे मेरी सुसरी के, आज के वोट ही दूं। हाँ वोट दूंगा तुझे। अरे यार छोड़ दे, मेरे से गलती हो गई। आ जाती है वोट दूं। अरे नहीं नहीं, ओए आए होई नहीं नहीं भाई। ले वोट। मम्मी, ले वोट ले। तेरी माँ का साले, वोट तो ये मिला। साले आज मार दूंगा जान से। ले वोट, ले वोट, वोट ले। नहीं छोड़ तेरी ऐसी तैसी, ले वोट ले। निकल जा यहाँ से, जा। अनि सारा वोट दे दूंगा। मुझे लगता है बहुत तगड़ी वोट मिल रही है अंदर तो, फूट फूट के। जा निकल जा यहाँ से, जा। साले ने बड़ी जोर जोर से मारा रे। छिपकली दा देख ले। क्या हुआ उस्ताद जी, आप रो क्यों रहे हो? आप तो वोट लेने गए थे ना अंदर। अरे वोट लेने गया था, साले ने सुतूत की पहली फेरी मेरे पीछे। दर्द हो रहा होगा। अरे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा। मैंने उससे कही मुझे वोट दे दे, साले ने वोट तो दिए ना, फिर और दी। इसलिए कह रही हूँ उस्ताद जी, बंदूक से अब काम नहीं चलने का। प्यार दिखाओ जनता को, प्यार प्यार से ना लोग खिंचे हुए चले आते हैं। कुत्ते का पिल्ला भी पालते हैं ना, उसे जब करते हैं तो वो भी खुश हो जाता है। तो यही मान लेंगे कि कुत्ते के पिल्ले हैं। तेरा मतलब मैं कुत्ते का पिल्ला हूँ? आपको थोड़ी कह रही हूँ उस्ताद जी, जनता को कह रही हूँ। हम तो मालिक है, मालिक। तो तुम ना एक काम करो, दोबारा से जाओ और उनसे प्यार से बात करो, देखो कैसे वोट देंगे। ठीक है, अगर तू कह रही है ना तो मैं प्यार से वोट मांगूंगा। बहुत प्यार से। चलो फिर वोट लेने। इसमें चल रहा है ना पहले। नहीं रे,
इस घर में मैं नहीं जाने का। साले ने मुझे बहुत ही मारा है। दर्द हो रहा है ज्यादा? आई। पहले दूसरे घर में चलते हैं, फिर मूव लगा दूंगी। हाँ चलो। उस्ताद जी, पहले ना आप इस घर में जाओ। वो है टांडो बुढ़िया का घर, बहुत बढ़िया बुढ़िया। अगर तुमने उसे प्यार दिखा दिया ना तो वोट हमें ही मिलेगी। और हाँ, प्यार से वोट मांगनी है, गुस्से में नहीं। ठीक है, मैं बिल्कुल प्यार से वोट मांगेगा। वैसे उस्ताद जी मुझे तुम पे यकीन ना है, मैं भी तुम्हारे साथ ही चल रही हूँ। प्यार तो मैं दिखाऊंगी। नहीं, तू नहीं जाएगी। तू मेरी काबिलियत पे शक कर रही है। नहीं नहीं उस्ताद जी, मैं आपकी काबिलियत पे कैसे शक करती हूँ? अब तो काबिलियत के लायक ही नहीं हो। मेरा मतलब हो लायक। आप जाओ और प्यार से, और ये बंदूक मुझे दे दो, कभी आप इसे निकाल लो। ठीक है, मैं जाता है और वोट लेके यूं आता है। तू है ही रहने का। ठीक है जी, जाओ। उस्ताद जी, वोट लेकर ही आना। मुझे लगता है अब की बार उस्ताद जी वोट लेकर ही आएंगे। मैं भी प्रधान नहीं बनूंगी फिर। ओहो, ये चप्पल और टूट गया। पहले इसे नासरोए को सही करूं। छिपकली ने कहा था कि प्यार से वोट मांगना, तभी तुमको वोट मिलेगा। तुम्हें प्यार से ही वोट मांगेगा। हाँ। ओहो मेरी जान, तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितनी स्वीट हो। तुम ना मुझे वोट देना, मैं तुम्हें नैनीताल घुमा के लाऊंगा ओयो में, और बर्थडे करेंगे। हनी, मुझे वोट दियो तुम। हनी। हाँ। नासरोए तोड़िए, कौन है तू? और तुझे जरा सी भी शर्म ना आ रही? बताओ, बुढ़िया औरत को कह दिया ओए घुमाएंगे, वो भी नैनीताल में। नहीं ताई, तुम गलत सोच रही हो। मैं तो वोट मांगने आया था। तो तुम वोट ऐसे मांगने आए थे? ऐसे तो तुम्हें वोट कोई भी नहीं देगा, लेकिन हाँ, तुम्हें चप्पल जरूर दे देगा। नहीं, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। छिपकली। छिपकली? छिपकली नहीं, अब कान खजूरा घुसेगा। ताई छोड़ दो ताई। सॉरी। छिपकली बचा। कौन है ये छिपकली? छिपकली करे मुझे लगा उस्ताद जी फिर चित्रा दिख है। इसने तो ज्यादा ही प्यार दिखा दिया दिख है उसे। इससे पहले मैं जीतूं, मैं तो निकल जाती हूँ। ताई छोड़ दे। अब मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी, तू हमेशा याद रखेगा। देख, नाचता हुआ मोर। ये छिपकली का भाग गई। इसने तो मेरे को फिर पे डुबा दिया रे। ओए बेला खड़ा हो जाए प्रधान जी में, कोई खड़ी हो जाएगी। मैं तो साला ये गाँव ही छोड़ कर जा रहा हूँ, और छिपकली को भी बताऊंगा।